नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी हर बार की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे नई नई वोकेबलरीज मिलने वाली है, इसमें टेंसेस हर चीज़ क्लियर होने वाला है। और आप सभी को पता है मैं कोशिश करता हूँ हर एक वर्ड की मीनिंग आपको समझाने की सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, जिससे आपको हर एक स्टोरी में बहुत सारे वोकेबलरीज यानी कि जो शब्द हैं उसके मायने, उसका सही उच्चारण मिलने वाले हैं और ग्रामर भी आप सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मोरल स्टोरी, जिसका टाइटल है पावर ऑफ टाइम, समय की शक्ति। चलिए देखते हैं भाई समय की शक्ति। वैसे तो बहुत से लोग को पता है समय की ताकत क्या होती है, लेकिन स्टोरी के माध्यम से और अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड अ वेरी लेजी बॉय। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते। लिव्ड रहता था, लिव का सेकंड फॉर्म है लिव, पास्ट सिंपल टेंस है। एक वेरी लेजी बॉय, एक बहुत आलसी लड़का रहता था एक छोटे गांव में। ही ऑलवेज डिलेड डूइंग इंपॉर्टेंट टास्क। ही यानी वह, ऑलवेज हमेशा, डिलेड यानी क्या होता है, देरी करना, किसी काम को टाल देना, उसे डिलेड कहा जाता है। तो देरी से करता था, डूइंग यानी करना है ना। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जरूरी, जिसे कहा जाए। टास्क और एस लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारे कार्य को, टास्क यानी होता है कार्य। क्लियर हो गया। तो वह हमेशा जरूरी कामों को करने में क्या करता था, देरी करता था। एंड बिकॉज ऑफ दिस, और बिकॉज ऑफ दिस का मतलब होता है इसके कारण, और इसके कारण, ही फेल बिहाइंड इन हिज स्टडीज। वह फेल बिहाइंड यानी कि यहां पे देखिए फेल हो जाना, एक फेल होता है, एक फेल लिखा हुआ है। इन हिज स्टडीज, और अपने पढ़ाई में पिछड़ जाता था। बिहाइंड, फेल बिहाइंड, पीछे हो जाना, ठीक है। फेल बिहाइंड यानी पीछे रह जाना, और अपनी जो स्टडी यानी पढ़ाई में पीछे रह जाता था। एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एस्पेक्ट्स, अदर एस्पेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, अन्य कामों को, उसे हम क्या कहते हैं, जिसे पहलू भी कहा जाता है ना, पहलू कहा जाता है। तो अन्य जो बाकी जो पहलू है ऑफ लाइफ, जीवन के, उसमें भी हमेशा वो क्या हो जाता था, पीछे रह जाता था। किसके कारण, बस वो आलस के कारण, देरी से करना किसी काम को। His family and teachers repeatedly advised him to value his time. His family, उसका परिवार, and teachers और शिक्षक, repeatedly मतलब क्या होता है, लगातार, बार बार को रिपीटेडली कहा जाता है। रिपीट करना, उसे बार बार कहा जाता है ना। तो बार बार, एडवाइज्ड यानी सलाह देते थे, हिम यानी उसे, टू वैल्यू यानी वैल्यू करने के लिए, वैल्यू यानी महत्व है ना, हिज टाइम अपने समय का, अपने महत्व के लिए उसे क्या करते थे, एडवाइस देते रहते थे कि समय की कद्र करो भाई, समय की कद्र करना चाहिए, टीचर भी, फैमिली वाले भी। बट ही डिड नॉट लिसन, लेकिन डिड नॉट का मतलब क्या होता है, पास्ट में निगेटिव सेंटेंस बनाते, डिड नॉट है, नहीं जाता था, नहीं खाता था, नहीं गया, नहीं खाया, ऐसे सेंटेंस में डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो लिसन, इसे लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे, ठीक है। लिसन, टी साइलेंट होता है, लिसन यानी होता है सुनना, लेकिन वो नहीं सुनता था, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ही हैड नो कंसर्न फॉर हिज फेल्यूर, फ्यूचर। हैड यानी था, यानी उसे था, नो यानी नहीं था, कंसर्न, इसे कंसर्न ऐसे पढ़ा जाता है, इसे हम चिंता बोलते हैं, फिक्र बोलते हैं। लिख लीजिए कंसर्न, उसे चिंता नहीं थी, फॉर यानी के लिए, हिज फ्यूचर अपने भविष्य की चिंता नहीं थी। एंड वेस्टेड हिज टाइम, और वेस्टेड बर्बाद करता था, हिज टाइम अपने समय को, ऑन यानी पर, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। अनइम्पॉर्टेंट मतलब क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, अनइम्पॉर्टेंट यानी जो महत्वपूर्ण ना हो, फालतू के काम समझ लीजिए। थिंग्स यानी चीजों में, बेकार की चीजों में अपना समय वो बर्बाद करता था। वन डे, एक दिन, अ वाइज मैन केम टू द विलेज, एक बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज नहीं बोले, वाइज है ना, केम आया, आए बोल देंगे बड़े हैं तो, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज करें, आया, खाया, पिया गया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते। जिन्हें वर्ब का फॉर्म नहीं पता है, विष्णु एटीपी वर्ब ऐसे लिख देंगे, यूट्यूब में मिल जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा वर्ब के कौन कौन से फॉर्म है, कैसे कैसे याद करना है, बहुत अच्छा ट्रिक है। टू प्रेपोजिशन है, किसी जगह, किसी व्यक्ति के पहले जिसके पास जाते हैं, है ना, या कहीं गया तो उसके पहले टू लगाया जाता है। टू द विलेज, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति गांव में आया है ना, कम का केम हो गया। ही वॉज फेमस, वह वॉज यानी थे, फेमस यानी प्रसिद्ध थे, है ना,
फॉर हिज विजडम, अपने बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, एंड नॉलेज, और ज्ञान के लिए। यहां पे के डी ये सब साइलेंट रहता है। नॉलेज ऐसा नॉलेज ऐसा नहीं पढ़ेंगे ना, डी को नहीं पढ़ना है। तो बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। मेनी पीपल यानी बहुत से लोग, वांटेड चाहते थे, वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड चाहते थे, टू मीट यानी मिलने के लिए, मिलना, द वाइज मैन उस बुद्धिमान व्यक्ति से मिलना चाहते थे, होपिंग ही माइट गिव हिम सम टिप्स टू गेट अहेड ऑफ हिज फ्रेंड्स। होपिंग, होपिंग यानी ऐसे आशा कर, है ना, आशा करके उसे होपिंग कहते हैं। ही माइट वह शायद, में माइट का यूज किया जाता है, थोड़ी संभावना कम रहती है तो माइट का यूज करते हैं, संभावना ज्यादा तो मे का यूज करते हैं, ऐसे मे माइट का यूज किया जाता है ना। तो वो क्या किए, ये आशा में कि वो क्या करेंगे, देंगे, शायद क्या कर सकते, गिव दे सकते हैं, हिम यानी उसे, सम टिप्स कुछ टिप्स, टिप्स यानी आप क्या बोल सकते हैं, कुछ सलाह भी बोल सकते हैं, कुछ तरीका, उसे टिप्स कहा जाता है। टू गेट अहेड, टू गेट यानी प्राप्त करना, अहेड यानी आगे, आगे बढ़ने के लिए, ऑफ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों से। देखिए तो कई लोग आते थे, उम्मीद करते थे कि वह अपने दोस्तों से आगे निकलने के लिए कुछ सुझाव देंगे कि भाई मैं अपने दोस्तों से कैसे आगे बढ़ पाऊं, उनसे कैसे आगे निकल पाऊं, कुछ सुझाव देंगे। इस चक्कर में सब उसके पास आते थे। When it was his turn, जब it was यानी ये था, his यानी उसका, turn यानी बारी, ऐसे बोलते हैं जब उसकी बारी थी। He approached the wise man, वह approach यानी पहुंचा, बोलते हैं ना बहुत अप्रोच वाला है यार, बहुत पहुंच वाला है, तो अप्रोच का सेकंड में approached, वह पहुंचा, the wise man यानी बुद्धिमान व्यक्ति के पास, and said और कहा, say यानी कहना, said उसका सेकंड में, और कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। आई फील लाइक अ फेलियर, आई फील यानी मैं महसूस करता हूं, लाइक यानी जैसे, अ फेलियर, फेलियर यानी असफल व्यक्ति के जैसे, इन माई लाइफ, तो भाई मैं अपने जीवन में असफल महसूस करता हूं। आई एम बिहाइंड माई फ्रेंड्स, मैं पीछे हूं, एम यानी हूं, बिहाइंड यानी पीछे, माई फ्रेंड मैं अपने दोस्तों से पीछे हूं, एंड क्लासमेट्स सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले को क्लासमेट्स कहा जाता है। इन एवरी फील्ड यानी सभी, फील्ड यानी क्षेत्र, चाहे खेलना हो, दौड़ना हो, भागना हो, पढ़ाई लिखाई हो, गीत डांग जो भी हो, उसे फील्ड क्षेत्र कहा जाता है। सभी क्षेत्र में अपने दोस्तों से, सहपाठियों से पीछे हूं। आई वॉन्ट टू गेट अहेड एंड बी अ बेस्ट, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू गेट अहेड यानी आगे बढ़ना, है ना, आगे रहना, एंड बी यानी होना, द बेस्ट और सबसे अच्छा होना चाहता हूं या बनना। प्लीज टेल मी हाउ आई कैन डू दिस, प्लीज कृपया, टेल मी मुझे बताइए, हाउ यानी कैसे, आई कैन मैं कर सकता हूं, डू यानी करना, है ना, दिस यानी यह, मैं ये कैसे कर सकता हूं, कृपया मुझे बताइए। द वाइज मैन लुक्ड एट द बॉय, अब वो जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, लुक्ड देखा, तो लुक का सेकंड लुक्ड, है ना, एट, तो लुक के साथ एट का यूज किया जाता है, द बॉय लड़के को देखा, विद अ काइंड एक्सप्रेशन, काइंड यानी थोड़ा दया, ऐसे ऐसे यूज किया जाता है ना, काइंड एक्सप्रेशन, एंड सेड और कहा, तो थोड़ा दया के भाव से लड़के की ओर देखा और कहा, माई चाइल्ड मेरे बच्चे, यू आर इन ट्रबल तुम मुसीबत में हो, आर यानी हो, ऐसे तुम मुसीबत में हो, बिकॉज यू डू नॉट वैल्यू योर टाइम, बिकॉज यानी क्योंकि, है ना, यू डू नॉट वैल्यू तुम वैल्यू नहीं देते, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज करते, यू है तो डू नॉट, ही होता तो ही डज नॉट, ऐसे ता है ती है, नहीं देता है नहीं देती, ऐसे यूज किया जाएगा। वैल्यू यानी महत्व, महत्व नहीं देते हो, योर टाइम अपने समय को, बोलते भाई तुम मुसीबत में हो क्योंकि तुम अपने समय का महत्व नहीं समझते हो। यू ऑलवेज डिले टास्क, यू यानी तुम, ऑलवेज हमेशा, डिले यानी देर करते हो, टास्क काम करने में, एंड वेस्ट योर प्रीशियस मोमेंट और वेस्ट यानी बर्बाद करते हो, योर यानी तुम्हारे, अपने, प्रीशियस मोमेंट, प्रीशियस यानी तो बहुमूल्य, कीमती क्षणों को, कीमती समय को बर्बाद करते हो, ऑन यानी पर, यूजलेस थिंग्स बेकार की चीजों पर बर्बाद कर देते हो समय को। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, अब ये जो कहानी बता रही ये सबसे बढ़िया है। लेट मी, लेट पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ करने देना तो लेट का यूज करते हैं। लेट मी टेल मुझे बताने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी जंप मुझे कूदने दो, तो भाई किसी को कुछ करने दो तो हम लेट का यूज, हम मी की जगह यदि, है ना, किसी और के लिए यूज करता तो क्या बोलता, लेट हिम गो उसे जाने दो, लेट हिम ड्रिंक उसे पीने दो, लेट हिम ईट उसे खाने दो, ऐसे यूज किया जाता है, लेट किसी को कुछ करने दो, ठीक है। लेट मी टेल मुझे बताने दो, यू यानी तुम्हें, स्टोरी एक कहानी,
टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए, अंडरस्टैंड, समझने में, द वैल्यू ऑफ टाइम, अच्छा समय का महत्व समझाने के लिए, मैं मदद करने के लिए तुम्हें एक कहानी मुझे सुनाने दो ताकि तुम्हें समय का मूल्य समझ आ जाए। द बॉय लिसन केयरफुली, लड़के ने लिसन, यहां पर भी टी सैंड है, लिस्टेंडेड ऐसे लिसन, केयरफुली ध्यान से सुना। एज द वाइज मैन बिगेन द स्टोरी, एज यानी जब, ऐसे यूज किया है, ठीक है। और जब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी सुनाना शुरू किया, बिगेन, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन होता है जब बुद्धिमान व्यक्ति ने, है ना। तो एज यानी जब के रूप में, जब की बहुत सारा यूज किया जाता है। वंस, अब कहानी सुना रहे बुद्धिमान व्यक्ति, वंस एक बार, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, हर बार बताया हूं आपको, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। हु वॉज वेरी काइंड, जो बहुत उदार थे, उदार पता ना आपको, किसी के लिए कुछ है ना दे देना, दान कर देना, एकदम उदार भाव। एंड जेनरस, जेनरस पे दानी व्यक्ति ऐसे भी यूज किया जाता है, दयालु और उदार ऐसे यूज किया जाता है, तो बहुत दयालु और उदार था। ही लव्ड हिज पीपल, वह अपने लोगों से प्यार करता था। एंड ऑलवेज हेल्प देम, और हमेशा हेल्प यानी मदद करते थे, देम यानी उनकी, और हमेशा उनकी मदद करते थे। वन डे, एक दिन, ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड, वह मिला, मेट, मीट का सेकंड फॉर्म मेट होता है, एन यानी एक बूढ़े दोस्त नहीं होगा, पुराना दोस्त होगा, ओल्ड यानी बुजुर्ग भी होता है, ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है, अब पुराना बोलेंगे यहाँ पे। एक पुराने दोस्त से मिला। हु हैड स्टडीड, जो पढ़ाई, जिसने पढ़ाई की थी, तो देखिए हैड के साथ स्टडी का थर्ड फॉर्म, सेकंड भी स्टडीड होता है, थर्ड भी स्टडीड होता है, पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, है ना ऐसे। तो जो पढ़ा था, विथ हिम, उसके साथ, इन स्कूल, स्कूल में, जो उसका स्कूल में पढ़ा था, उससे मुलाकात हुई। दिस फ्रेंड वॉज पुअर, वह दोस्त गरीब था। एंड हैड नो जॉब, हैड यानी था, नो यानी नहीं, जॉब यानी काम, काम नहीं था, पैसे नहीं थे, और रिस्पेक्ट और सम्मान भी नहीं था। ही ऑलवेज कंप्लेन्ड अबाउट हिज लक, वह हमेशा कंप्लेन्ड शिकायत करता था, अबाउट यानी के बारे में, हिज लक अपने भाग्य के बारे में, अपने किस्मत के बारे में हमेशा शिकायत करता था। एंड ब्लेम्ड अदर्स फॉर हिज प्रॉब्लम्स, एंड और ब्लेम्ड, ब्लेम यानी किसी पर दोष लगाना, है ना, किसी को दूसरे को गुनाहगार ठहराना, अदर्स दूसरों को, फॉर यानी के लिए, हिज प्रॉब्लम्स, और अपनी समस्याओं के लिए हमेशा दूसरे को दोषी ठहराता था। अरे ऐसे है तो उसकी गलती है, ऐसे है तो मम्मी की गलती है, ऐसे तो पापा की गलती है। द किंग रिकॉग्नाइज्ड हिज फ्रेंड, अब राजा ने पहचाना, है ना, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को पहचान लिया। एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिम, सॉरी यानी क्या था, माफी मांगना नहीं, सॉरी यानी अफसोस होना, दरअसल उसे भी सॉरी कहा जाता है, और उसके लिए उसे अफसोस हुआ। ही आस्क्ड अबाउट हिज लाइफ, और उसने, राजा ने, आस्क्ड पूछा, अबाउट यानी के बारे में, हिज लाइफ उसके जीवन के बारे में पूछा, एंड ट्रबल्स और परेशानियों के बारे में पूछा। द फ्रेंड सैडली रिप्लाइड, अब दोस्त ने सैडली यानी दुखी होकर रिप्लाइड जवाब दिया। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो देखिए थोड़ा सा पेज फंस गया था, बट आपको समझ आ जाएगा। तो उसने जवाब दिया, ओ किंग, हे राजा, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस, तो डू नॉट को डोंट बोलते शॉर्ट में। वाई एवरीवन, क्यों हर कोई, सेज कहता है, आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों दोस्त दूसरे लोग कहते कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वेन एवर, जब कभी, आई अप्लाई फॉर अ जॉब, मैं काम के लिए अप्लाई करता हूं, आवेदन देता हूं, दे रिफ्यूज मी, वो मुझे रिफ्यूज कर देते हैं, रिफ्यूज यानी वही मना कर देना, मना कर देते हैं। माई एनिमीज हैव टोल्ड एवरीवन, मेरे दुश्मन, हैव टोल्ड है ना, कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, एवरीवन हर कोई, दैट कि, आई नेवर वर्क ऑन टाइम, मैं कभी भी समय से काम नहीं करता। मेरे दुश्मनों ने बता दिया है कि मैं कभी भी समय से काम नहीं करता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए मैं नहीं जानता। देखिए अपनी परेशानी बता दी, सभी के ऊपर, दूसरों के ऊपर ही दोष लगाता था। अभी भी क्या बोल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो कि मेरे दुश्मनों ने उन्हें बता दिया है कि मैं टाइम से काम नहीं करता हूं, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रही है। अब राजा भी सोचे कि भाई वाकई में परेशान है, चलिए देखते हैं, ये एंडिंग आने वाली है। द किंग सेड, राजा ने कहा, लेट्स मेक अ डील, लेट्स मेक अ डील मतलब चलो एक सौदा करते हैं,
चलो एक सौदा करते, डील यानी सौदा। बिफोर सनसेट, सनसेट यानी होता है सूर्यास्त, सूर्य डूबने के समय, तो सूर्यास्त के पहले यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, एज मच गोल्ड यानी जितना ज्यादा सोना, एंड जूल्स, इसे बहुत सारे ज्वेल्स बोल देते हैं पर जूल्स होता है ज्वेलरी, जिसे हम बोलते हैं जवाहरात, है ना, जितना ज्यादा सोना और जवाहरात, फ्रॉम यानी से माई ट्रेजरी, ट्रेजरी यानी होता है जो खजाना होता है ना, ट्रेजरी कहा जाता है। एज यू कैन कैरी, एज यू कैन कैरी, कैन यानी सकते हो, कैरी यानी ले जाना। तो देखिए कितना बढ़िया डील दिया भाई, कहा समय ऐसा डील मिल रहा था कि सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने से जितना ज्यादा सोना और जवाहरात ले जा सकते हो, ले सकते हो, चलो मैंने तुम्हें एक ऑफर दे दिया है। द फ्रेंड वॉज वेरी हैप्पी, अब वो जो दोस्त था वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था, एंड थैंक द किंग, और राजा को धन्यवाद दिया। लेकिन देखिए भी टर्निंग जो ट्विस्ट अभी कहां पे आने वाला है। ही हरीड होम, वह जल्दी से घर गया, है ना, होम के पहले टू नहीं लगाया जाता है। एंड टोल्ड हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, द गुड न्यूज यानी अच्छी खबर के बारे में बताया, कहा, सुनाया, ऐसे टोल्ड का यूज किया जाता है। शी वॉज ऑल्सो एक्साइटेड, वह भी, ऑल्सो यानी भी, वॉज यानी थी, एक्साइटेड यानी बहुत ज्यादा उत्साहित थी। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, टू गो जाने के लिए, एंड गेट प्राप्त करने को गेट बोलते, किसी चीज को मिलना, प्राप्त करना, द गोल्ड एंड जूल्स, और उसने कहा कि भाई जाकर सोना और जवाहरात ले। द फ्रेंड सेड, अब उसके जो पति था, दोस्त था, पुराना दोस्त, द फ्रेंड सेड, दोस्त ने कहा, आई कांट गो नाउ, मैं अभी नहीं जा सकता, कैन नॉट को शॉर्ट में कांट बोलते हैं, मैं अभी नहीं जा सकता। आई एम हंग्री, आई एम है, शॉर्ट में आई एम लिख दिए, आई एम ऐसे, आई एम हंग्री, शॉर्ट में आई एम हंग्री ऐसे लिख दिए, शॉर्ट फॉर्म रहता है, जैसे डू नॉट को डोंट बोलते हैं वैसे ही, मैं भूखा हूं, मैं भी नहीं जा सकता। आई नीड टू ईट फर्स्ट, मुझे पहले खाने की जरूरत है, मुझे पहले खाना चाहिए। हिज वाइफ क्विकली प्रिपेयर्ड फूड, उसकी पत्नी ने क्विकली जल्दी से प्रिपेयर्ड तैयार किया, प्रिपेयर का, प्रिपेयर यानी तैयार करना, उसका सेकंड प्रिपेयर्ड, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाइए, फूड भोजन तैयार किया। एंड ही एट कंफर्टेबली, और उसने खाया, एट क्या है, ईट का सेकंड फॉर्म, ईट यानी खाना, एट यानी खाया, ईट एट ईटन, तो सेकंड फॉर्म एट का यूज करेंगे। कंफर्टेबली यानी आराम से खाया। थिंकिंग सोचकर, ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, कि उसके पास बहुत सारा समय था, हैड यानी था, प्लेंटी ऑफ है ना तो बहुत सारा समय था, टू गेट प्राप्त करने के लिए, द ट्रेजर खजाना। अभी देखिए क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, यह सोचकर आराम से क्या कि उसके पास तो अभी खजाना पाने के लिए बहुत सारा समय है। आफ्टर फिनिशिंग हिज मील, आफ्टर यानी के बाद, फिनिशिंग यानी समाप्त करने के बाद, हिज मील, मील यानी भोजन को कहा जाता है, भोजन समाप्त करने के बाद, ही फेल्ट स्लीपी एंड सैड, फेल्ट स्लीपी यानी होता है, फेल्ट यानी महसूस करना, स्लीपी, फेल्ट स्लीपी का मतलब नॉर्मली हम बोल सकते हैं नींद आने लगना, है ना, उसे नींद आने लगी, सोने जैसे महसूस हुआ। एंड सैड, और कहा, आइल, ये आई विल है, उसे शॉर्ट में आइल लिखा, आई विल गागी गे, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, ऐसे उसके कहता है। आइल टेक, मैं लूंगा, अ नैप, नैप यानी होता है झपकी, मैं एक झपकी लूंगा। एंड गो, और जाऊंगा, टू प्रीपोजिशन है, गेट द ट्रेजर, टू गेट अच्छा प्राप्त करने के लिए, प्रीपोजिशन नहीं है ये, द ट्रेजर लेटर। आप देखिए, अब पहले बोली पत्नी ने तो बोला भूखा हूं, खाना खा लिया, बोलता बहुत समय है, बोलता है कि अभी थोड़ा सा सो जाता हूं, और बोल रहा है कि मैं थोड़ा झपकी लूंगा, उसके बाद खजाना लेने बाद में जाऊंगा। अब आपको समझ आ रहा है गरीब आखिर क्यों है। ही वेंट टू बेड, वह बेड यानी गया, है ना, टू बेड यानी सोने के लिए गया, बिस्तर में गया, ऐसे यूज किया जाएगा। एंड क्लोज्ड हिज आईज, और अपनी आंखें बंद कर ली, क्लोज का से क्लोज्ड। इंटेंडिंग टू स्लीप, अब यहां पे आपको एक और टू स्लीप फॉर अ शॉर्ट, इंटेंडिंग है ना तो इरादा होना, उसे इंटेंडिंग, टू स्लीप फॉर अ शॉर्ट वाइल, शॉर्ट वाइल यानी कुछ देर के लिए। अब देखिए उसका इरादा क्या था, कुछ देर के लिए सोने का, ठीक है भाई, सोने तो जा रहा था, लेकिन उसका इरादा क्या था, बस एक झपकी लेकर आ जाऊंगा, लेकिन कुछ देर सोने का इरादा किया, बट एंडेड अप स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, लेकिन 2 घंटे तक वो क्या हुआ, सोता रहा, 2 घंटे तक, फॉर 2 घंटे तो फॉर का यूज किया गया यहीं पे, है ना, 3 बजे तक 4 बजे तक तो सिंस का यूज किया था। When he woke up, जब वह जागा, wake up का सेकंड फॉर्म woke up, जब वह जागा, it was already afternoon, it was
है ना, ये था ऑलवेज। तो ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है। ऑलरेडी पहले से ही दोपहर था, यानी पहले से दोपहर हो गया था। ही पिक्ड अप सम स्नेक, सॉरी सैक्स, पिक्ड अप यानी उठाया, सम यानी कुछ, सैक्स यानी क्या होता है, बोरे को सैक कहा जाता है। सैक्स बोरा, आलू प्याज ये सब रखते हैं, बोरा। एंड ही रेड टूवर्ड्स द किंग्स ट्रेजरी, और आगे बढ़ा, टूवर्ड्स यानी की ओर, द किंग्स ट्रेजरी, क्लियर है। तो कुछ बोरे उठाया और राजा के खजाने की ओर चल पड़ा। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज क्या हो रहा था, एकदम तेज चमक रहा था। ब्राइटली एकदम तेज है ना, उसे ब्राइटली कहा जाता है। सूरज एकदम तेज चमक रहा था। एंड ही फेल्ट हॉट, और उसे गर्मी महसूस हो रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, ही यानी वह, उसने ऐसे यूज किया था, थिंक का सेकंड थॉट, उसने सोचा। आई रेस्ट अ बिट, मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, बिट यानी होता है थोड़ा। आई विल रेस्ट, मैं आराम करूंगा। अ बिट थोड़ा, अंडर यानी होता है के नीचे, दिस ट्री, मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करूंगा। एंड देन, और फिर कंटिन्यू, और फिर जारी रखूंगा, भाई थोड़ा सा सो जाता हूं फिर जारी रखूंगा। ही सैट अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठ गया। सिट का सेम सैट है ना। वेयर देयर वॉज अ जेंटल ब्रीज, वेयर देयर वॉज इंट्रोडक्टिव वर्ड है, जहां था। अ जेंटल ब्रीज, जेंटल ब्रीज, जेंटल यानी एकदम होता है ना नाजुक सा, ब्रीज यानी जो हल्की हल्की झोंके को ब्रीज कहा जाता है, यानी जहां हल्की हवा चल रही थी। एंड प्लीजेंट वेदर, प्लीजेंट यानी क्या होता है, बहुत एकदम आनंद में, उसे प्लीजेंट कहा। मौसम सुहाना, और सुहाना मौसम था, बताइए, जहां बैठा था मस्त ठंडी ठंडी हल्की हवा, सुहाना मौसम था। एज सुन एज, जैसे ही सैट डाउन, वह नीचे बैठा, है ना, नीचे बैठते ही ही फेल अस्लीप, फेल अस्लीप यानी होता है नींद पड़ जाना, अगेन फिर से सो गया। एंड स्लेप्ट फॉर अनदर 4 आवर्स, स्लेप्ट सोया, स्लीप का स्लेप्ट, फॉर फिर भी घंटा, तो फॉर के यूज किया गया। अनदर 4 आवर्स, और आगे 4 घंटे के लिए सो गया। 2 घंटा तो पहले ही सो के आया था, थोड़ा चला, गर्मी लगी, रेस्ट करता हूं, और 4 घंटे फिर सो गया। अब बचे क्या टाइम। When he woke up, जब वह जागा, फिर वेकअप का सेन वोकअप। इट वॉज इवनिंग, तो इट है ना कुछ समय बताते हैं, दोपहर शाम मौसम का, तो इट का यूज किया जाता है। फिर ये दोपहर समय शाम था, ऐसा नहीं, इट वॉज इवनिंग यानी शाम हो गई थी, शाम का समय था, ऐसे यूज किया जाएगा। अब क्या हुआ, शाम हो गई थी। एंड द सन वॉज सेटिंग, सन वॉज सेटिंग यानी सूरज डूब रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, ऐसे सूर्यास्त हो रहा था, सूरज ढल रहा था, ऐसे यूज किया जाएगा। वॉज वर्ग के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही क्विकली गॉट अप, वो जल्दी से गॉट अप यानी उठा। देखिए वेकअप यानी जागना, नींद से जागना। गॉट अप क्या होता है, गेटअप का सेकंड फॉर्म। गेटअप यानी बैठे हो जमीन पे, उठ रहे उसे गेटअप कहेंगे। नींद में सोए उठ रहे उसे वेकअप कहेंगे। तो वेकअप और गॉटअप में ये अंतर रहता है। तो वो है ना जल्दी से उठा। एंड रैन, और भागा। ये रैन क्या है, RUN, रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है। रन यानी भागना दौड़ना, तो रैन सेकंड फॉर्म है। टूवर्ड्स यानी की ओर। द पैलेस, महल की ओर तेजी से भागा। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन इट वॉज, फिर वॉज यानी था टू लेट, यानी बहुत देर हो गई थी, बहुत देर हो चुकी थी। द सन हैड सेट, अब देखिए हैड के साथ सेट लिखा हुआ, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। सूरज अस्त हो चुका था, सूरज ढल गया था। एंड द पैलेस गेट्स वर क्लोज्ड, पैलेस महल का जो गेट से दरवाजे थे, वर यानी थे, क्लोज यानी बंद, बंद थे, महल के दरवाजे बंद हो गए थे। द लेजी मैन स्टूड देयर, वो आलसी आदमी, स्टूड यानी खड़ा था, स्टैंड का स्टूड, देयर यानी वहां। अब देखिए देयर पहले यूज होता है वॉज वर्ग के साथ, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते। बीच में लास्ट में यूज हो रहा है, तो वहां है ना, तो वो खड़ा था। डिसअपॉइंटेड, जिसे मतलब निराशा, डिसअपॉइंटेड, निराश होकर खड़ा था वहां पर। ही हैड मिस्ड, उसने, वो चूक गया था, पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में मिस्ड होता है, थर्ड फॉर्म में मिस्ड होता है। मिस यानी चूक जाना। वो चूक गया था, खो दिया था। हिज चांस, अपना मौका। बिकॉज, क्योंकि। ही डिड नॉट वैल्यू हिज टाइम, उसने अपने समय को वैल्यू नहीं दिया, समय को महत्व नहीं दिया। बहुत समय बोल बोल के पूरा दिन भर गुजार दिया, और जो फ्री में सोना मिलने वाला था उसका भी उसे भी खो दिया। द वाइज मैन फिनिश्ड द स्टोरी, अब वो जो बुद्धिमान व्यक्ति था, अभी वो लड़के को स्टोरी सुना रहा था, फिनिश्ड समाप्त किया, द स्टोरी कहानी समाप्त किया। एंड लुक्ड एट द बॉय, और लड़के की तरफ देखा।
द बॉय वॉज साइलेंट, लड़का चुप था। हैविंग अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। ही फेल्ट असेम, उसे शर्मिंदा महसूस हुआ। एंड थैंक द वाइज मैन, और बुद्धिमान व्यक्ति को धन्यवाद दिया। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया। टू चेंज, बदलने का। हिज वेज, अपने तरीकों को। एंड रियलाइज्ड, और एहसास हुआ। दैट की टाइम इज प्रेशियस, समय कीमती है, बहुमूल्य है, अब उसे पता चला। एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, शुड नॉट यानी नहीं चाहिए, उसे शुड नॉट बोलते हैं। बी यानी होना, वेस्टेड यानी बर्बाद, और समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये उसे महसूस हुआ। ही वेंट होम, वह घर गया। मैंने पहले घर के पहले टू, अब ये भी आता। ही वेंट स्कूल, तो ही वेंट टू स्कूल, टू लगता वहां पे। ही वेंट होम एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, वो घर गया और स्टार्टेड, शुरू किया, वर्किंग यानी काम करना, हार्ड यानी बहुत मेहनत, टूवर्ड्स यानी की ओर, हिज गोल्स यानी अपने लक्ष्य की ओर कड़ी मेहनत करना शुरू किया। ही स्टॉप्ड, और उसने शुरू किया, बंद किया। प्रोक्रास्टिनेटिंग, देखिए अलग अलग पढ़िए। प्रोक्रास्टिनेटिंग है ना, प्रोक्रास्टिनेटिंग ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा बन जाएगा वो। प्रोक्रास्टिनेटिंग, इसका मतलब है टाल मटोल करना, उसे प्रोक्रास्टिनेटिंग कहा जाता है। उसने टाल मटोल करना बंद कर, टाल मटोल यानी आप करूंगा, ये करूंगा, उसे प्रोक्रास्टिनेटिंग कहते हैं। इसे लिख लीजिए, है ना, लिख दूंगी आपके लिए। फिर ऐसे आएगा क्रास्ट, है ना, और टी भी लिखा है, प्रोक्रास्टिनेटिंग, ऐसे प्रोक्रास्टिनेटिंग, इसका मतलब टाल मटोल करना। एंड बिकेम मोर प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव यानी क्या होता है, जैसे उत्पादन करने वाला, यानी कुछ और अच्छा बनना, उसे प्रोडक्टिव कहा जाता है। और अधिक उत्पादक बन गया, और अच्छा बन गया, है ना, अपने काम में टाल मटोल करना बंद कर दिया। ही गेन रिस्पेक्ट, और उसने गेन यानी प्राप्त किया, रिस्पेक्ट सम्मान प्राप्त किया। एंड हैप्पीनेस, और खुशियां प्राप्त की। फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने परिवार और दोस्तों से खुशियां और सम्मान प्राप्त किया। इसे बस देख लीजिए, यही मोरल है। देयर इज अ फेमस सेइंग, सेइंग यानी ऐसे कहावत वगैरह को सेइंग कहा जाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, इफ यू वैल्यू योर टाइम, यदि आप अपने समय को महत्व देते हो, यदि आप अपने समय को महत्व देते हो, टाइम विल वैल्यू यू, है ना, समय आपको महत्व देगा, समय आपको महत्व देगा। बट लेकिन इफ यू वेस्ट योर टाइम, यदि आप समय को बर्बाद कर देते हो, यदि आप समय को बर्बाद करते हो, टाइम विल रूइन योर लाइफ, रूइन यानी बर्बाद कर देना, तो विल गागीगे, समय तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। देखिए समय छोटी मोटी चीज नहीं है, समय को हम ऐसे टाल देते हैं, ऐसे इंस्टाग्राम में ऐसे क्या बोलते हैं, स्वाइप अप कर करके ऊपर ऐसे वीडियो ला के हम ऐसे बिता देते हैं, समय की कोई वैल्यू नहीं जानते हम। लेकिन आपको पता है ना समय की वैल्यू, यदि आप उसका सम्मान करेंगे तो समय आपको आपकी वैल्यू करेगा, आपको महत्व देगा। लेकिन यदि आप समय को बर्बाद करोगे तो समय आपका जीवन बर्बाद कर देगा। ये चीज आप याद करिए, बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। समय का महत्व आप उससे जानिए भाई, जो जैसे ओलंपिक वगैरह में आपने देखा है ना, जो मिली सेकेंड के लिए, एक एक सेकेंड भी नहीं, मिली सेकेंड से जो सेकेंड आते हैं, थर्ड आते हैं, फिर हार जाते हैं, सेकेंड मिली सेकेंड, उन्हें समय का महत्व पूछिए। समय का महत्व उनसे पूछिए, उन विद्यार्थियों से पूछिए जो पूरी साल भर मेहनत करते हैं, पूरी साल भर मेहनत करते हैं और उस परीक्षा के योग्य रहते हैं, उस परीक्षा में सफल होने के योग्य रहते हैं। लेकिन किसी कारण से, चाहे ट्रेन लेट हो, बस लेट हो, भगवान न करे कि एक्सीडेंट हो गया है, धीरे से आ पा रहा है, जल्दी से नहीं आ पा रहा है, किसी कारण से वो यदि कुछ मिनटों के लिए, 5-10 मिनट के लिए भी चूक जाता है, और यदि उसे उस परीक्षा केंद्र में अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है, उस विद्यार्थी से आप समय का कीमत पूछिए, उससे आप समय का कीमत पूछिए जो कहीं जा रहे हैं कार में, भगवान न करे, है ना, 10 मिनट लेट हो गया किसी कारण से, उस बस में नहीं बैठ पाया, 10 मिनट बाद समाचार मिलती है कि ये जो बस था वो क्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गई है। अब उसे समय का कीमत पूछिए कि वो जो समय है ना, यदि उस समय में चले आते तो क्या होता, उस समय का महत्व उससे पूछिए। समय बहुत ज़्यादा कीमती है, समय का महत्व करना सीखिए। जैसे कि इस व्यक्ति ने समय को कुछ भी नहीं समझा, बहुत समय है, हम भी यही सोचते हैं
बहुत समय है, बहुत समय है। आप देखते जाएंगे हमारे हाथ से जो एक एक सेकंड में निकल रहा है ना, वापस नहीं आने वाला। आप सभी जानते हैं आप पैसे से दुनिया की हर एक चीज़ खरीद सकते हैं जो मिलने लायक है, लेकिन आप समय को नहीं खरीद सकते हैं। समय को खरीदा ही नहीं जा सकता, समय को वापस लाया ही नहीं जा सकता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रख लीजिए। जो भी आप समय बर्बाद कर रहे हैं, कल पे टाल रहे हैं, परसों पे टाल रहे हैं, इंग्लिश सीखना है, चाहे आपका कोई गोल हो, चाहे आपको कुछ बनना है, चाहे एग्ज़ाम्स है। अभी तो समर वेकेशन है, पूरी गर्मी छुट्टी हम बिताएंगे। पढ़ते तो रहते हैं साल भर, क्या करना है, पूरी गर्मी छुट्टी बिताएंगे। एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, अभी भी तो स्टार्टिंग है, अभी तो थोड़ा पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा आता है आपका, है ना, त्रैमासिक परीक्षा जो हम बोलते हैं। फिर आप बोलते हैं कि अरे अभी तो ठीक है, चलेगा, अभी तो एनुअल एग्ज़ाम में टाइम है। धीरे धीरे करके समय हम बर्बाद। एनुअल एग्ज़ाम में 20 दिन के यदि आपको समय मिला है, 10 दिन को खेल कूद के बिता देते हैं कि, है ना, जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझते उनके लिए। और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले रोते रहते हैं, क्या करो, रो रो के 1 दिन और बिता देते हैं। और उस 1 दिन में भी बोलते हैं कि चलो मैं रात को पढ़ लूँगा, रात को नींद आती बोले सुबह सुबह उठ के पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा। सुबह उठ के फिर एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं, बोलते हैं भगवान आप मेरे साथ अच्छा नहीं करते हो, दूसरे को होशियार बनाते, मुझे कमज़ोर बना दिया। भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं करते, वो तो नकल मार के फर्स्ट आता है। बहाने के बहाने, कमी हम में है ना, दोष दूसरे पर हम दे रहे हैं। जैसे कि ये व्यक्ति दोष दूसरों पर देता था, ऐसे होगा वैसे होगा। समय को कभी भी बर्बाद मत कीजिए, जो बीत गया है वो कभी नहीं आने वाला है। हाँ, जो हम बचपन में जो समय बिताए हैं अपने दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, क्या आप वो समय दोबारा आ सकता है क्या? बिल्कुल उस समय दोबारा नहीं बिता सकते। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, परिवार को समय दीजिए, भाई बहनों को, दोस्तों को समय दीजिए, आप जो गोल है उस पर समय दीजिए, क्योंकि एक बार ये समय बीत गया फिर दोबारा नहीं आने वाला। भगवान न करे जिस व्यक्ति के साथ आप समय बाद में गुजारूंगा, सोच रहे कि बाद में गुजारेंगे, समय बाद में मजे करेंगे, अभी थोड़ा सा पता चल रहा है वो आपका मित्र ही या परिवार वाले आपके साथ ना रहे, भगवान न करे, तो आप सोचिए वो समय फिर आपके लिए क्या रहेगा। उस समय का कोई महत्व नहीं रहेगा यदि वो ही आपके साथ नहीं है जिसके साथ समय बिताना चाहते हैं। तो बिल्कुल सब काम छोड़ के थोड़ा सा समय तो दीजिए परिवार वालों को, दोस्तों को, और समय बर्बाद मत कीजिए, फालतू की चीज़ों में बर्बाद मत कीजिए। समय बहुत कीमती है। पता नहीं हमारी उम्र अब कौन जान रहा है कि कल है, परसों है, 1 साल, 10 साल, 20 साल। वैसे भी आजकल एवरेज एज कम हो गया है, 50-55 साल हो गया एवरेज एज। पहले था 60, 65, 70 साल तक तो बूढ़े माने जाते थे, अब तो 50 के बाद ही बूढ़ा हो गया बोल रहे हैं। अटैक वगैरह आ जा रहा है, भगवान न करे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपको समय मिला ना उसका सदुपयोग कीजिए, भिड़ जाइए। समय का महत्व, आप यदि समय को महत्व देंगे ना तो आप देखेंगे समय भी आपको उसके बदले जो फल है आपको जरूर अच्छा फल मिलेगा। बस समय का सदुपयोग कीजिए, जितना समय उसका उपयोग कीजिए आप सफल जरूर होंगे। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो मेंबरशिप वाली क्लास है वो मैंने बंद कर दी है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, टाइम नहीं दे पा रहा था, लोगों का पैसा भी उसमें वेस्ट हो रहा था। तो बिल्कुल अभी क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहा था इसलिए बंद कर दिया मैं कुछ दिनों के लिए। जब ये समर वेकेशन मेरा स्टार्ट होगा ना, फिर मैं जब डेली टाइम दे पाऊंगा तो फिर मैं बिल्कुल हर चीज़ को छोड़कर 2-3 अलग अलग लेवल बनाने वाला हूँ। एक में बिल्कुल बेसिक से, एक टेंसेस वाला चलेगा और एक अपना स्पोकन इंग्लिश का, जिसको जो ज्वाइन करना रहेगा बहुत ही कम कीमत पे उसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उस समय ही समय रहेगा, इसलिए मैंने अभी बिल्कुल बंद कर दिया है, ताकि और लोगों का फिर पैसा फिर नया जनरेट होता है तो बर्बाद ना हो। और यदि आपको चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। इसी प्रकार से डिटेल में हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, मोरल भी मिलती है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF मिल जाएगा। बहुत सारा PDF मैंने दिया हुआ है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आज भगवान हनुमान जी की जयंती है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान हनुमान जी सब पर कृपा बरसाए। बहुत बहुत धन्यवाद।